एक गो भक्त से भेंट। तो ये है शीर्षक का नाम। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक शाम रेलवे स्टेशन पर एक स्वामी जी के दर्शन हो गए। ऊंचे गोरे और तगड़े साधु थे। चेहरा लाल, गेरुए रेशमी कपड़े पहने थे। पाँव में खड़ाऊ, हाथ में सुनहरी मूठ की छड़ी। साथ एक छोटे साइज का किशोर सन्यासी था। उसके हाथ में ट्रांजिस्टर था और वह गुरु को रफ़ी के गाने सुनवा रहा था। मैंने पूछा, स्वामी जी कहाँ जाना हो रहा है? स्वामी जी बोले, दिल्ली जा रहे हैं बच्चा। मैंने कहा, स्वामी जी मेरी काफ़ी उम्र है, आप मुझे बच्चा क्यों कहते हैं? स्वामी जी हंसे, बोले, बच्चा तुम संसारी लोग होटल में 60 साल के बूढ़े बैरे को छोकरा कहते हो ना, उसी तरह हम तुम संसारियों को बच्चा कहते हैं। यह विश्व एक विशाल भोजनालय है जिसमें हम खाने वाले हैं और तुम परोसने वाले हो, इसलिए हम तुम्हें बच्चा कहते हैं। तुम मत मानो, बुरा मत मानो, संबोधन मात्र है। स्वामी जी बात से दिलचस्प लगे। मैं उनके पास बैठ गया। वे भी बेंच पर पालथी मारकर बैठ गए। सेवक को गाना बंद करने के लिए कहा। कहने लगे, बच्चा धर्म युद्ध छिड़ गया है, गोरखा आंदोलन तीव्र हो गया है, दिल्ली में संसद के सामने सत्याग्रह करेंगे। मैंने कहा, स्वामी जी यह आंदोलन किस हेतु चलाया जा रहा है? स्वामी जी ने कहा, तुम अज्ञानी मालूम होते हो बच्चा। अरे गौ की रक्षा करना है। गौ हमारी माता है, उनका वध हो रहा है। मैंने पूछा, वध कौन कर रहा है? वे बोले, विधर्मी कसाई। मैंने कहा, उन्हें वध के लिए गौ कौन बेचता है? वे आपके सधर्मी गोभक्त ही हैं ना? स्वामी जी ने कहा, सो तो है, पर वे क्या करें? एक तो गाय व्यर्थ खाती है, दूसरे बेचने से पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा, यानी पैसे के लिए माता का जो वध करा दे वही सच्चा गोपूजक हुआ? स्वामी जी मेरी तरफ देखने लगे, बोले, तर्क तो अच्छा कर लेते हो बच्चा, पर यह तर्क की नहीं, भावना की बात है। इस समय जो हजारों गोभक्त आंदोलन कर रहे हैं उनमें शायद ही कोई गौ पालता हो, पर आंदोलन कर रहे हैं, यह भावना की बात है। स्वामी जी से बातचीत का रास्ता खुल चुका था। उनसे जम के बातें हुई जिसमें तत्व का मंथन हुआ। जो तत्व प्रेमी हैं उनके लाभार्थ वार्तालाप आगे दे रहा हूँ। स्वामी और बच्चा की बातचीत। स्वामी जी, आप तो गाय का दूध पीते होंगे? नहीं बच्चा, हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं। गाय कम दूध देती है और वह पतला होता है। भैंस के दूध की बढ़िया गाढ़ी मलाई और रबड़ी बनती है। तो क्या सभी गोभक्त भैंस का दूध पीते हैं? हाँ बच्चा, लगभग सभी। तब तो भैंस की रक्षा हेतु आंदोलन करना चाहिए। भैंस का दूध पीते हैं मगर माता गौ को कहते हैं। जिसका दूध पिया जाता है वही तो माता कहलाएगी। यानी भैंस को हम माता नहीं बच्चा, यानी भैंस को हम माता नहीं बच्चा, तर्क ठीक है पर भावना दूसरी है। स्वामी जी हर चुनाव के पहले गोभक्ति क्यों जोड़ पकड़ती है? इस मौसम में कोई खास बात है क्या? बच्चा, जब चुनाव आता है तब हमारे नेताओं को गौ माता सपने में दर्शन देती हैं। कहती हैं, बेटो चुनाव आ रहा है, अब मेरी रक्षा का आंदोलन करो। देश की जनता भी मूर्ख है, मेरी रक्षा का आंदोलन करके वोट ले लो। बच्चा, कुछ राजनीतिक दलों को गौ माता वोट दिलाती हैं जैसे एक दल को बैल वोट दिलाते हैं, तो ये नेता एकदम आंदोलन छोड़ देते हैं और हम साधुओं को उसमें शामिल कर लेते हैं। हमें भी राजनीति में मज़ा आता है बच्चा। तुम हमसे ही पूछ रहे हो, तुम भी तो कुछ बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? स्वामी जी, मैं मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूँ। यह क्या होता है बच्चा? स्वामी जी, जैसे गाय के बारे में मैं अज्ञानी हूँ वैसे ही मनुष्य के बारे में आप हैं। पर मनुष्यों को कौन मार रहा है? इस देश के मनुष्य को सूखा मार रहा है, अकाल मार रहा है, महंगाई मार रही है, मनुष्य को मुनाफाखोर मार रहा है, कालाबाजारी मार रही है, भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है। सरकार भी पुलिस की गोली से चाहे जहां मनुष्य को मार रही है। बिहार के
बिहार के लोग भूखे मर रहे हैं। बिहार? बिहार शहर कहाँ है बच्चा? बिहार एक प्रदेश है, राज्य है, अपने जम्बू द्वीप में ही है ना स्वामी जी। इस देश में है, भारत में है, यानी आर्यवर्त में है। जी हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए स्वामी जी। आप भी मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाइए ना। नहीं बच्चा, हम धर्मात्मा आदमी हैं, हमसे यह नहीं होगा। एक तो मनुष्य हमारी दृष्टि में बहुत तुच्छ हैं। वे लोग ही तो जो कहते हैं कि मंदिरों और मठों में लगी जायदाद को सरकार ले ले। बच्चा, तुम मनुष्य को मरने दो, गौ की रक्षा करो। कोई भी जीवधारी मनुष्य से श्रेष्ठ है। तुम देख नहीं रहे हो, गौ रक्षा के जुलूस में जब झगड़ा होता है तब मनुष्य ही मारे जाते हैं। एक बात और है बच्चा, तुम्हारी बात से प्रतीत होता है कि मनुष्य रक्षा के लिए मुनाफाखोर और कालाबाजारियों से बुराई लेनी पड़ेगी। यह हमसे नहीं होगा। यही लोग तो गौ रक्षा आंदोलन के लिए धन देते हैं। हमारा मुंह धर्म ने बंद कर दिया है। क्या पुस्तक है निठल्ले की डायरी, हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी।